बहुत ऊंचे पहाड़ों में ऊंचे ऊंचे पेड़ों के बीच एक रहस्यमयी जगह थी। एक बहुत ही अजीब सा गांव था। उसका नाम बसंतपुर था। यह गांव रंग बिरंगे घरों और विचित्र डिजाइनों से भरा हुआ था, लेकिन गांव वाले इसे उल्टा गांव कहते थे, क्योंकि यहाँ सब कुछ उल्टा था। इस गांव में सब कुछ उल्टा था। यहाँ की हर चीज ने एक अनोखा और जादुई रूप धारण कर रखा था। घर अपनी छतों पर खड़े थे। यह देखकर ऐसा लगता था जैसे किसी ने पूरी दुनिया को पलट दिया हो। पेड़ अपनी जड़ों को हवा में लहराते थे। यह दृश्य किसी जादुई कहानी से कम नहीं था। गांव वाले अपने हाथों पर चलते थे। यह देखकर हर कोई हैरान रह जाता था। यह देखने में बहुत ही मजेदार था, जैसे किसी ने एक सपनों की दुनिया बना दी हो। लेकिन गांव वालों को इसकी आदत थी। उनके लिए यह सब सामान्य था। उन्हें जीने का कोई और तरीका नहीं पता था। यह उनकी जीवन शैली का हिस्सा था। वे उल्टे ही पैदा हुए थे। यह उनके लिए एक सामान्य बात थी। वे उल्टा खाते थे, उल्टा सोते थे और उल्टा ही जीते थे और उल्टे ही सपने देखते थे, लेकिन वे खुश थे। उनके लिए यह जीवन का एक अनोखा तरीका था। गांव में हर त्योहार भी उल्टा ही मनाया जाता था। लोग अपने हाथों पर चलकर नाचते थे और उल्टा खाना खाते थे। बच्चे भी उल्टे खेल खेलते थे। वे अपने हाथों पर दौड़ते और उल्टे झूलों पर झूलते थे। बाजार में भी सब कुछ उल्टा था। दुकानों में सामान उल्टा लटका होता था और लोग उल्टे ही खरीदारी करते थे। स्कूल में भी बच्चे उल्टे ही पढ़ते थे। उनकी किताबें और कॉपियां भी उल्टी होती थीं। गांव के बुजुर्ग भी उल्टे ही बैठकर अपनी कहानियां सुनाते थे। उनकी कहानियों में भी सब कुछ उल्टा ही होता था। गांव की परंपराएं भी उल्टी ही थीं। हर रस्म और रिवाज उल्टा ही निभाया जाता था। रात में गांव का दृश्य और भी जादुई हो जाता था। उल्टे पेड़ों पर जुगनू चमकते थे और उल्टे घरों में रोशनी जगमगाती थी। यह गांव एक अद्भुत जगह थी, जहां हर कोई अपनी उल्टी दुनिया में खुश और संतुष्ट था। हर सुबह एक नई शुरुआत होती थी और गांव वाले अपनी उल्टी दुनिया में एक और दिन का स्वागत करते थे। इस उल्टे सीधे गांव में 3 दोस्त रहते थे, रामू, चिंकू और मुन्नी। रामू एक होशियार लड़का था जिसे पढ़ना बहुत पसंद था। चिंकू एक बहादुर लड़की थी जिसे चढ़ाई करना बहुत पसंद था। और मुन्नी, जो सबसे छोटी थी, एक जिज्ञासु लड़की थी जिसे सवाल पूछना बहुत पसंद था। एक दिन गांव के कुएं, जो कि बिल्कुल उल्टा था, के पास खेलते हुए मुन्नी ने पूछा, हमारा गांव उल्टा क्यों है? रामू और चिंकू को जवाब नहीं पता था। चलो दादाजी से पूछते हैं। दादाजी गांव के सबसे बूढ़े व्यक्ति थे। वे एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे, बिल्कुल उल्टी जाहिर है, जो किताबों से भरी हुई थी। उन्हें किताबें पढ़ना और कहानियां सुनाना बहुत पसंद था। बच्चे उनके घर को अजूबों की लाइब्रेरी कहते थे। दादाजी ने उनका सवाल धैर्य से सुना। उन्होंने अपनी लंबी सफेद दाढ़ी को सहलाया। यह गांव हमेशा से ऐसा नहीं था। बहुत समय पहले एक शक्तिशाली जादूगर ने हमारे गांव को श्राप दिया था। श्राप? क्यों? जादूगर गांव वालों से नाराज था। उसने उन्हें उल्टा जीने का श्राप दिया। क्या इस श्राप को तोड़ने का कोई तरीका है? यह सवाल हर किसी के मन में था। यह श्राप सदियों से हमारे परिवार पर था और इसे तोड़ने का कोई तरीका नहीं मिल रहा था। हाँ, जादूगर ने एक सुराग छोड़ा था। यह सुराग हमें उस रहस्य की ओर ले जा सकता है जो इस श्राप को तोड़ने के लिए आवश्यक है। उसने कहा था कि केवल एक पवित्र हृदय, एक बहादुर मन और एक चतुर हाथ ही इस श्राप को तोड़ सकता है। ये 3 गुण हमारे भीतर खोजने होंगे। ये किताब बताती है कि श्राप कैसे तोड़ना है। इसमें प्राचीन मंत्र और जादुई विधियां लिखी हैं जो हमें इस श्राप से मुक्त कर सकती हैं। उन्होंने एक पुरानी धूल भरी पांडुलिपि की ओर इशारा किया। यह पांडुलिपि सदियों से छुपी हुई थी और इसमें छुपे रहस्य को समझना आसान नहीं था। बच्चों ने उत्सुकता से किताब खोली। वे जानते थे कि इस किताब में छुपा रहस्य ही उन्हें श्राप से मुक्त कर सकता है। यह एक प्राचीन भाषा में लिखी गई थी जिसे वे समझ नहीं पा रहे थे। यह भाषा इतनी पुरानी थी कि उसे समझने के लिए विशेष ज्ञान की आवश्यकता थी। लेकिन उसमें एक चित्र था। यह चित्र बहुत ही रहस्यमय था और इसमें छुपे संकेतों को समझना आवश्यक था। इसमें एक पहाड़ी दिखाई दे रही थी जिसका ऊपर नीचे और नीचे ऊपर था। उल्टी पहाड़ी। यह पहाड़ी ही उस रहस्य की कुंजी थी और पहाड़ी के ऊपर एक क्रिस्टल था। यह क्रिस्टल बहुत ही शक्तिशाली था और इसमें जादुई शक्तियां थीं। हमें इस पहाड़ी को ढूंढना होगा। यह पहाड़ी ही हमें उस क्रिस्टल तक ले जाएगी जो इस श्राप को तोड़ने के लिए आवश्यक है। हमें इस यात्रा पर निकलना होगा और इस पहाड़ी को ढूंढना होगा। हम सबने मिलकर इस यात्रा की तैयारी की।
ये यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन हमें एकजुट होकर इस श्राप को तोड़ने के लिए प्रयास करना होगा। हमने एक नक्शा तैयार किया जिसमें उस पहाड़ी का स्थान चिन्हित किया गया था। यह नक्शा हमें उस पहाड़ी तक पहुंचने में मदद करेगा। हम जंगल के रास्ते से होते हुए उस पहाड़ी की ओर बढ़ने लगे। रास्ता कठिन था, लेकिन हमारे हृदय में उम्मीद थी। रास्ते में हमें कई बाधाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन हमने मिलकर उन सभी बाधाओं को पार किया। हमारी एकजुटता और साहस ने हमें आगे बढ़ने में मदद की। अंततः हम उस पहाड़ी के पास पहुंचे। ये पहाड़ी बहुत ही रहस्यमय और अद्भुत थी। अब हमें इस पहाड़ी पर चढ़ना था और उस क्रिस्टल को ढूंढना था। हमने पहाड़ी पर चढ़ना शुरू किया। यह चढ़ाई बहुत ही कठिन थी, लेकिन हमारे हृदय में उम्मीद और साहस था। अंततः हम उस क्रिस्टल तक पहुंचे। यह क्रिस्टल बहुत ही चमकदार और शक्तिशाली था। अब हमें इस क्रिस्टल का उपयोग करके श्राप को तोड़ना था। हमने उस क्रिस्टल का उपयोग करके एक जादुई अनुष्ठान किया। यह अनुष्ठान बहुत ही महत्वपूर्ण था और इसमें बहुत ही ध्यान और एकाग्रता की आवश्यकता थी। अंततः हमने उस श्राप को तोड़ दिया। यह एक बहुत ही अद्भुत और अविस्मरणीय अनुभव था। हम सबने मिलकर इस श्राप को तोड़ने में सफलता प्राप्त की। हम सबने मिलकर इस सफलता का जश्न मनाया। यह एक नई शुरुआत थी और हम सबने मिलकर इस श्राप से मुक्त होने का आनंद लिया। अगले दिन तीनों दोस्त अपने साहसिक कार्य पर निकल पड़े। उन्होंने एक बैग में कुछ रोटियां और अचार पैक किया और अपने परिवार वालों को अलविदा कहा। जल्दी वापस आना। यात्रा लंबी और कठिन थी। वे घने जंगलों से गुजरे और उफनती नदियों को पार किया। वे ऊंचे पहाड़ों पर चढ़े और अंधेरी गुफाओं से रेंगते हुए निकले। रास्ते में उन्हें कई खतरों का सामना करना पड़ा। आखिरकार कई दिनों के बाद वे उसे खोज ही लिया। उल्टी पहाड़ी। यह उनकी कल्पना से भी ज्यादा अजीब थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया ही उल्टी हो गई हो। पेड़ जमीन से ऊपर आसमान की तरफ बराच रहे थे। पानी ऊपर की ओर बह रहा था। वे चढ़ाई करने लगे, लेकिन ऊपर जाने के लिए नीचे चढ़ना बहुत मुश्किल था। वे फिसले और वे लुढ़के। वे थक गए और वे डर गए, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। लेकिन यह कोई एक क्रिस्टल नहीं था, तीन थे। एक लाल था, एक नीला था और एक हरा था। आखिरकार वे चोटी पर पहुंच ही गए, या यह नीचे था। वहां पत्थरों के एक घेरे के बीच में एक क्रिस्टल रखा हुआ था। कौन सा वाला सही है? चिंकू ने सोचा। एक पवित्र हृदय, एक बहादुर मन और एक चतुर हाथ। चिंकू ने एक पल के लिए सोचा, फिर उसने नीला क्रिस्टल उठाया। अब क्या? किताब में लिखा था कि हमें इसे सही क्रम में रखना होगा। मुन्नी, तुम सबसे होशियार हो, तुम इसका पता लगाओ। मुन्नी ने क्रिस्टल को देखा, फिर उसने किताब को देखा। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और बहुत सोचा। अचानक उसे समझ आ गया कि क्या करना है। पहले लाल वाला, फिर नीला वाला और फिर हरा वाला। राम ने सावधानी से क्रिस्टल को उस क्रम में रखा जैसा मुन्नी ने कहा था। जैसे ही उसने आखिरी क्रिस्टल रखा, जमीन हिलने लगी। आसमान काला हो गया, हवा गरज उठी और फिर अचानक सब रुक गया। एक अजीब सी खामोशी छा गई, जैसे समय ने अपनी गति को थाम लिया हो। हर कोई स्तब्ध था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हुआ। बच्चों ने अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों में एक नई चमक थी, जैसे उन्होंने कोई अद्भुत सपना देखा हो। वे एक दूसरे को देख रहे थे, मानो पूछ रहे हो कि क्या यह सब सच में हुआ है। सब कुछ पहले जैसा सामान्य हो गया था। हवा में एक नई ताजगी थी और हर चीज में एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा था। यह मानो किसी जादू का असर था जिसने सब कुछ बदल दिया। पहाड़ी अब उल्टी नहीं थी, वह फिर से अपने पुराने रूप में खड़ी थी, जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं था। यह दृश्य देखकर सभी के चेहरे पर एक राहत की मुस्कान आ गई। पेड़ ऊपर की ओर बढ़ा रहे थे। उनकी शाखाएं फिर से आसमान की ओर फैल रही थीं, जैसे वे किसी अदृश्य शक्ति से प्रेरित हो रहे हो। यह एक अद्भुत दृश्य था, जिसे देखकर सभी मंत्रमुग्ध हो गए। पानी नीचे की ओर बह रहा था। नदी का पानी फिर से अपने पुराने रास्ते पर बहने लगा था, जैसे किसी ने उसे उसकी सही दिशा दिखा दी हो। यह देखकर सभी को एक नई उम्मीद मिली।
वे दौड़कर गांव वापस आ गए। उनके कदमों में एक नई तेजी थी और उनके दिलों में एक नई उमंग। वे अपने गांव की ओर भाग रहे थे जैसे उन्हें कोई अनमोल खजाना मिल गया हो। गांव वाले उन्हें सामान्य रूप से चलते देखकर हैरान रह गए। वे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि यह वही बच्चे हैं जो कुछ समय पहले तक खोए हुए थे। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। वे खुशी मनाई और उन्होंने नाच गाना किया। गांव में एक उत्सव का माहौल बन गया था। हर कोई नाच रहा था, गा रहा था और अपनी खुशी का इजहार कर रहा था। यह एक ऐसा पल था जिसे कोई भी कभी नहीं भूल सकता था। उन्होंने बच्चों को अपने कंधों पर उठा लिया। यह उनके साहस और हिम्मत का सम्मान था। बच्चे भी इस सम्मान को पाकर गर्व महसूस कर रहे थे। यह एक ऐसा पल था जो हमेशा के लिए उनकी यादों में बस गया। तुमने कर दिखाया, तुमने श्राप तोड़ दिया। ये शब्द गांव के मुखिया के थे जो बच्चों की बहादुरी की तारीफ कर रहे थे। उनकी आवाज में गर्व और खुशी साफ झलक रही थी। गांव वालों ने बच्चों की वापसी और गांव के वापस सामान्य होने का जश्न मनाया। फूलों की वर्षा हो रही थी और हर कोई इस खुशी के मौके को यादगार बनाने में लगा हुआ था। यह एक ऐसा दिन था जिसे गांव के लोग हमेशा याद रखेंगे। उस दिन से गांव को अब उल्टा गांव नहीं कहा जाता था। यह एक बार फिर बसंतपुर बसंत का गांव बन गया था और बच्चे उन्होंने सीखा कि एकता, बहादुरी और बुद्धिमानी से सबसे कठिन श्राप को भी तोड़ा जा सकता है। उन्होंने सीखा कि सबसे छोटा व्यक्ति भी बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है और उन्होंने सीखा कि कभी-कभी सबसे बड़े